केशव भूमि न्यूज। निमित्त इस शुभ अवसर के दिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति ने पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन 17 मार्च को ऐसा तय किया है कि जो वह औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर में बनाई गई है और वहां पर नाना प्रकार के आप लोग देते, वहां कोई चादर चढ़ाने जा रहे हैं, कोई उसकी विषय कर रहा है। अभी अभी उस अबू आजमी ने भी उसके विषय में जो उनके दिल में था वह बाहर आया, आपको सबको पता है। उन्होंने भी, औरंगजेब अपने मुगल साम्राज्य का एक क्रूर शासक था। वह ऐसा क्रूर शासक था कि वह खुद ही 4 भाई थे। उस 4 भाई में उसने अपने बड़े भाई की गर्दन उतारकर अपने पिताजी के सामने रखी। शाहजहां के सामने उसने अपनी गर्दन उसके बड़े भाई की उतार के और यह राजपाट उसने हाथी आया। तो वहां 4 भाई एक उस तरफ थे और एक तरफ हमारे 4 भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी। आज वो भी 4 भाई थे, परंतु संस्कार का फर्क है, शिष्टाचार का फर्क है। तो वहां पर 4 भाई होने से उनका जब भी दशरथ महाराज जी का आदेश आया तो राम जी ने रातों रात 14 बरस का वनवास त्याग किया और दूसरे जो उनके भाई हैं भरत ने वहां पर खड़ाऊ रखकर और 14 साल उस राजपाट को संभाला। तो यह फर्क है। देखिए, अपना राजपाट लेने के लिए वह क्रूर शासक औरंगजेब अपने भाई की गर्दन उतारकर, अपने भाई की दारा सिकोहा की गर्दन उतारकर उसके बाप को भेंट करता है। तो यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया गया औरंगजेब एक कुशल शासक था, तो कुशल शासक नहीं था, वह क्रूर शासक था। उसने हजारों मंदिर तोड़े, हजारों देवी देवताओं को। तो ऐसे क्रूर शासक की इस छत्रपति शिवाजी महाराज के इस भूमि पर उसकी कब्र होनी चाहिए क्या? नहीं। यह छत्रपति संभाजी महाराज को उसने 39 दिन उसने यातना दी। उसके नाखून काटे, उनके शरीर पर जख्म करके उस पर मिर्च और नमक लगाया गया, उनकी जीभ तोड़ी गई, उनके शरीर का एक एक अंग काटा गया, परंतु उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, क्योंकि उसकी सिर्फ इतनी मांग थी कि आप इस्लाम से कबूल करो, आपको इतने किले और यहाँ का दक्षिण विभाग पूरा देकर हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन उसने मरना स्वीकार किया, परंतु उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तभी आज हम लोग यहाँ हिंदू का जो ये भगवा झंडा लेके बैठे ना, खड़े हैं और शान से जी रहे। यह छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के पराक्रम और उनकी शक्ति से, उनकी प्रेरणा से आज ये हमारे मंदिर साबूत हुए। 500 वर्ष पुराना बाबर जिस प्रकार से गिराया गया बाबरी मस्जिद, उसी प्रकार हम यहाँ पर आए हुए पत्रकार बंधु हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस पालघर का विषय, पालघर जिला से हम लोग जो एक ज्ञापन देने वाले हैं, तहसीलदार साहब के माध्यम से, जिलाधिकारी साहब के माध्यम से, यह ज्ञापन हम लोगों की जो यह आवाज है, पालघर जिले की जो आवाज, सारे हिंदू धर्म प्रेमी यहाँ जो आए हैं उनके तरफ से जो दी गई यह जो ज्ञापन है, यह राज्य सरकार अपने देवा भाव, आज जो सरकार में देवा भाव नाम से मशहूर है, तो देवा भाव और एकनाथ भाव, ये दोनों जोड़ी ऐसी है ना। अभी फिलहाल जो कार्य वहां 500 साल में बाबर का हुआ, उसी प्रकार से 350-400 साल से इस कब्र का जो चल रहा है कार्यक्रम, तो यह भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। जो भी इस कब्र को हटाएगा उस नेता को उन्हें यह हिंदू समाज सदैव ऋणी रहेगा और पीछे से लेकर आगे तक इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। इसलिए मैं अपने महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से हम लोगों को यह अपेक्षा है कि बहुत ही जल्द इस विषय को यह किनारा किया जाएगा। अगर जो अभी हमारे जिला मंत्री जी ने बताया कि उनको त्याला जेल बंद केलेली, आग्र्याला जाऊन तह करून, अरे जेल बंद क्या, वो तो इतने गद्दार लोग हैं कि वहां आने के बाद उनको नजर कैद किया गया। ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज इतने चतुर थे कि उन्होंने कैसे मिठाई के पेटियों में से कैसे निकलकर पहुंचना और कैसे अपने घर तक जाना और आकर फिर उन्होंने लोहा लिया। परंतु जब तक वो थे तब तक औरंगजेब इस महाराष्ट्र के धरती के तरफ आने की भी हिम्मत नहीं करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय। आज यहाँ पर सभी हिंदू धर्म पे यहाँ जो आए हैं ना, जितने भी लोग आए, हमारी महिलाएं आई हैं, मातृशक्ति है, दुर्गा वाहिनी है, बजरंगी है, हिंदू धर्म प्रेमी है, करनी सेना के भी लोग हैं, यहाँ अन्य संगठन के भी लोग आए हैं, तो सभी लोग
यह जो एक विषय है औरंगजेब की कब्र हटाने की, यह इतनी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है इस समय कि इसको कैसे भी करके महाराष्ट्र सरकार को इसे किनारा करना ही होगा, ऐसी उनसे हमको अपेक्षा है। क्योंकि हम लोगों ने जिस सरकार को चुन के दिया है, तो हम लोग भी अपेक्षा करते हैं कि भाई यह सरकार जो न्याय की बात है, क्योंकि ऐसे क्रूर शासक का हमारे महाराष्ट्र की धरती पर क्या काम है? ये तो बाहर से आए हुए मुगल साम्राज्य है, उन्होंने राजपाट किया। यहाँ पर कुछ जयचंद थे, जो जयचंद के कारण ही शंभूराजे पकड़े गए, परंतु जीजा माताओं की, अपने जीजा माता ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज को संस्कार दिए थे, क्योंकि उनके पिताश्री तो आदिल शाह के यहाँ पर सरदार थे, उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, गढ़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उन्हें बचपन से ऐसे संस्कार दिए गए कि उन्होंने मुगल से लोहा लिया। 16 साल की उम्र आते आते उन्होंने इतने किले और इतनी बड़ी अपनी जो मावड़ाओं की टोली तैयार की। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार क्या, पूरा हिंदू समाज, पूरा भारत उनका सदैव हिंदू समाज ऋणी रहेगा। आज उनके नाम पर न जाने बाहर के देशों में भी कितने रेजिमेंट चलते हैं। तो इस सब विषय को देखते हुए सरकार को बड़ी गंभीरता पूर्वक इस विषय को जल्दी से जल्द इसको न्याय दे, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। ताकि नहीं, अगर जो यह विषय कुछ महीना 1.5 महीने के समय में अगर जो इस विषय का अंत नहीं लगता, कोई किनारा नहीं लगता है, तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद और अधिक तीव्र गति से यह आंदोलन करेगा। तो पुनः एक बार में आए हुए सभी हिंदू प्रेमी, धर्म प्रेमी और औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए जिन्होंने जो संकल्प लिया है, यहाँ पर आया हुआ एक एक हमारा हिंदू योद्धा, एक एक हमारी दुर्गा वाहिनी आते हुए भविष्य में 100 लेके आएंगे और हजारों की संख्या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।